दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि घर में आप मूंग दाल ज़रूर उगाएं। अब देखिए जो पुराने बुज़ुर्ग थे ना वो मिश्रित खेती करते थे। मूंग दाल बार बार चीज़ों के साथ उगाई जाती थी। आजकल यूरिया केमिकल्स पता नहीं क्या क्या जहर डाला जाता है पौधे को ताकत देने के लिए। अब पौधे को ताकत तो पुराने ज़माने में आज से 40 साल पहले बुज़ुर्ग भी देते थे, जब ये चीज़ें यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल्स नहीं होती थी। तब लोगों की एज भी हमने सुना है 100-100 साल प्लस लोग ज़िंदा रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक था, सब कुछ नेचुरल था। तो देखिए जो भी आपके घर में पौधे हैं उनको ताकत देने का, उनको देखिए सीधी सी बात है, पौधे की जड़ को ताकत कैसे मिलती है। आप उसको तरह तरह की खली डालते हैं, नीम की खली डालते हैं, आप उसको वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, आप उसको देसी गाय की मैन्योर डालते हैं, गोबर की खाद जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ी पावरफुल होती है। तो बेसिकली तो नाइट्रोजन ही देते हैं पौधे को। अगर आप घर में मूंग की दाल के पौधे बहुत सारे उगा देते हैं, चाहे वो पौधे आपको फल ना ही दें, फलियां ना ही दें, तब भी वो पौधा आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ देगा, वो ज़मीन में नाइट्रोजन पैदा कर देगा जो कम से कम अगले 2.5 से 3 साल आपकी ज़मीन में मेंटेन्ड रहेगी। अब आप सोच कर देखिए आपने क्या किया। आपने अगर घर में गमले हैं, जैसे हमारे 3rd फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं, कितनी प्यारी खेती है। देखिए आप बैंगन उतर रहे हैं, भिंडी उतर रही है, करेले उतर रहे हैं, और ये है मूंग की फलियां। ये पक चुकी है। पकी हुई फली को अगर हम तोड़ते हैं, अंदर से उसके सुंदर सुंदर दाने। और मज़े वाली बात है कि ये कोई मार्केट वाली यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से भरी हुई नहीं, ये हरे हरे दाने घर के ऑर्गेनिक दाने हैं। आपने अगर 5 दाने लगा दिए तो उसमें से 1-2 पौधे भी उगाए, तो आप सोचिए उसको कितनी फलियां लग जाएंगी। तो ये घाटे का सौदा नहीं। आप एक कटोरी जो है मूंग की दाल की लीजिए, उसको क्यारियों में फैला दीजिए, है ना, बो दीजिए। उसके बाद जो वो नाइट्रोजन पैदा करेगी, देखिए साथ में पेठे कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, हलवा कद्दू भी बोलते हैं जिसको। सो एक तरफ हमने ज़मीन को पहले ही बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए हमारे जो पत्ते होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, ये देखिए उनकी कितनी प्यारी सॉफ्ट खाद बन चुकी है। कुछ भी हम वेस्ट नहीं करते। जो बड़े बड़े कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं ना, इनको कम करने में भी हम सबको योगदान देना पड़ेगा। आप अपनी छत पे कुछ गमले, कुछ क्यारियां बना लीजिए। घर का जो किचन वेस्ट है वो अपने आप में अमृत है। अगर आप उसको पौधों में डालने के लिए यूज़ करो, आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको घर के ऑर्गेनिक, बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल जहर के घर की चीज़ें खाने को मिलेंगी। देखिए हमारे घर पे हमने तरह तरह की खेती कर रखी है, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, सफ़ेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, जो सबसे पावरफुल जड़ी बूटियाँ मानी जाती हैं, पान के पौधे, सफ़ेद चंदन के पौधे, ड्रैगन फ्रूट के पौधे, स्ट्रॉबेरीज के पौधे, ये सब कुछ इतना अच्छा कैसे होता है। देखिए ये हमने मूंग की दाल सभी पौधों के साथ दाने इसके जो गिरा देते हैं। देखिए भिंडी के कितने हेल्दी पौधे हैं। और देखिए जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं मूंग दाल की फलियाँ तोड़ रहा हूँ। ये कितनी फलियां तो टूट के अपने आप बिखर जाती हैं, फिर वो नए मूंग के पौधे उगाएंगे। सो हमारे पौधों को पहले तो हम खुद बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। गाय के गोबर की खाद, नीम की खली की खाद, सरसों की खली डालते हैं। और सबसे जो बेस्ट खाद होती है वो होती है फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, है ना। उनको जब आप डिकम्पोस्ट करके खाद घर में ही बनाते हैं, सबसे नेचुरल, सबसे पावरफुल तो वो होती है। हमारे जो पौधे जिनको जो पक जाते हैं, टूट जाते हैं ना, ये देखिए अंकुरित हो रहे हैं दाने अपने आप। सो फलियां जो है पक के, जो जिनको आपने नहीं तोड़ा, वो अपने आप वहीं अंकुरित होकर, और सुंदर सुंदर येलो फूल देखिए, और नन्ही नन्ही फलियां, और तरह तरह के फल, है ना, तरह तरह की ककड़ियाँ, तरह तरह की चीज़ें घर में लगी हुई हैं। तो कितने मज़े वाली बात है कि आपने अपनी मिट्टी को ऐसा बना दिया जो अपने आप में ही सब्जियां एक दूसरे को ताकत देती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक खेती करना सीखें। मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट करता हूँ। वहाँ से ये चीज़ें मैंने सीखी कि आप अपने घर की तीसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 1st फ्लोर पे, बालकनी में जो चाहें उगा सकते हैं। अब मैंने अपने घर पे इतनी जड़ी बूटियाँ, इतने फलों के पौधे, इतने फूलों के पौधे उगा रखे हैं। सुबह जब मैं उठता हूँ तो इतना मज़ा आता है नेचर को देखकर। इससे नेचर की भी हेल्प होती है, समाज की हेल्प होती है। हम इतनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो सबके काम आती है। ऑक्सीजन को आप बांध के नहीं रख सकते, वो सबके काम आएगी। तो अपने आप में ये चैरिटी भी हो गई, सबकी हेल्प भी हो गई, और भगवान आपको इतना अच्छा करने के बदले में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें खाने का मौका देते हैं। आप अपने आप हेल्दी, यंग, फिट। और आज हमें क्या चाहिए? आज हमें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी सेहत चाहिए। इसीलिए सबका शौक बनता जा रहा है। हम जो भी चीज़ें हमारे पास, जो भी बीज फालतू होते हैं, हम फ्री में लोगों को बांटते हैं। ये देखिए हमारा 2nd फ्लोर है,
सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, तरह तरह के पेड़ पौधे, गन्ना, बड़े तरह तरह के फल हमने उगा रखे हैं। आप भी ऐसे कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को फ्री में बीज बांटिए ताकि लोगों में शौक पैदा हो और आपको खाने को अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें और इससे नेचर का भी फायदा हो। बेस्ट ऑफ लक।